नमस्कार दोस्तों। हमने आप पिछली वीडियोस में कहा था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद हम चर्चा करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून की। तो मित्रों, हम तैयार हैं उत्तर पूर्वी मानसून के साथ। उत्तर पूर्वी मानसून की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें याद रहता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से जितना पानी आ रहा था वो समुद्रों की वजह से आ रहा था। हम समुद्रों में देखते हैं कि पानी जमा हो जाता है, समुद्रों में गर्मी के कारण वेपर बनना शुरू हो जाता है और वह दिशा ले लेता है और फिर वो पहाड़ियों या चोटियों से टकराकर बरसात करता है। उत्तर पूर्वी मानसून की जब आप बात करोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। इस तरह से ना आकर ऊपर से आ रहा है। जो ग्रीन है वो हमने उत्तर पूर्वी मानसून दिखाया है। ऊपर तो कोई समुद्र है नहीं क्योंकि स्थल मंडल है। ऊपर चीन है, इधर रशिया है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, हिमालय है। बेसिकली तो हिमालय ही है भारत में, सोचा तो कोई रीजन भी नहीं है। अब हिमालय में पानी, और वो भी सर्दी के मौसम में, क्योंकि इसका सब कुछ उल्टा है। ये मानसून मार्च की गर्मी से हीट जनरेट करता हुआ जून के महीने के बाद जुलाई में बादल यहाँ पर पहुंचाता है। वो मानसून दिसंबर में है। तो क्या आप फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में भी वेपर दिखता है, ठंड से जनरेट हो रहा है जो। और ये जितना पानी दक्षिण पश्चिम मानसून से हिमालय तक पहुंचा है वो जमा हो गया, बर्फ बन गया। मैंने आपको बताया जब ज्यादा ठंडा बर्फ पड़ जाता है तो भाप बन करके बाहर को आता है। जैसे मैंने फ्रिज का उदाहरण दिया, जब आप फ्रिज खोलते हैं तो भी ठंडी ठंडी नमी वाली हवा आपको मिलती है। हालांकि उतना पानी नहीं होता उनमें जितना समुद्रों से आता है। मतलब जितनी शक्ति दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है उतनी उत्तर पूर्वी मानसून में नहीं होती, क्योंकि उसका स्रोत पानी का उतना बड़ा नहीं है। इस वजह से इस मौसम में होने वाली बरसात में उतना दम नहीं रहता। तभी तो हमने कहा था कि 85% बरसात तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। बाकी 10 या 15% पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। फिलहाल उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर रहे हैं तो ये हिमालयी क्षेत्र से विपरीत दिशा में प्रभावित होता है। इसका समय दिसंबर का होता है, दिसंबर के माह में। आपने देखा होगा सर्दियों में भी बरसात होती है, लेकिन उतनी शक्तिशाली नहीं होती है। उसमें नमी कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है बादलों में। बादलों के भी अलग अलग प्रकार हैं, पक्षावी, कपासी, वो भी अलग चर्चा होगी उसके ऊपर भी। सारा ज्योग्राफी आपको ऐसे ही समझा दिया जाएगा। अभी बादल की चर्चा नहीं कर रहे तो कंफ्यूजन नहीं करते, बस इतना बताते हैं कि उस नमी में उतना पानी की मात्रा नहीं होती जितनी कि दक्षिण पश्चिमी वाले से होती है, जिसमें समुद्र से निकला हुआ पानी आता है। तो ये बरसात करता है हल्की मात्रा में, पहाड़ों से निकलकर नीचे देखिए आप इसकी दिशा दिसंबर के महीने में आता है। दिसंबर जनवरी में हल्की बहुत बरसात करता है। लेकिन जब यही उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ देखिए आप पूर्वी घाट के इस कॉर्नर से आता है तो वो क्षेत्र जो वृष्टि छाया क्षेत्र था, जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात नहीं हो रही थी, जब ये मानसून उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है तो बंगाल की खाड़ी से ये नमी ग्रहण कर लेता है, यानी पानी की मात्रा ग्रहण कर लेता है। और बंगाल की खाड़ी से जब नमी ग्रहण कर लेता है तो इस बादल में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और भौगोलिक परिस्थितियां देखिए कैसी रही कि तमिलनाडु में दे धनाधन बरसात होगी, क्योंकि ये और किसी राज्य से टकराता ही नहीं। कोरोमंडल तट का आकार ही ऐसा है। तमिलनाडु बदनाम था क्योंकि वहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बना, दक्षिण पश्चिमी मानसून से बरसात नहीं हुई। मगर सौभाग्यशाली है कि उत्तर पूर्वी मानसून से एकमात्र राज्य, कई बार परीक्षा में पूछा था, शीतकालीन बरसात कहाँ होती है? तमिलनाडु। विपरीत मानसून से बरसात कहाँ होती है? तमिलनाडु। भाई इसको विपरीत मानसून भी बोलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु तो बरसात के मामले में बहुत अलग है। तो ये देखा आपने, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा बरसात तमिलनाडु में होती है। इसी वजह से यहाँ पर एक सदाबहार नदी भी पाई जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में हिमालय नहीं है, ज्यादातर नदियां मानसून पर ही निर्भर है। कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सदाबहार है। क्यों है? उसको 6 महीने पानी देता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि उसकी देखिए लोकेशन कहां पर है। वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के क्षेत्र से, और बहती कहां पर है? उत्तर पूर्वी मानसून के क्षेत्र में, तमिलनाडु में। 6 महीने पानी उसको दक्षिण पश्चिमी मानसून से मिलता है और बाकी के 6 महीने वो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से पानी ग्रहण करती है। इस वजह से वो दक्षिण की गंगा भी बन जाती है, भारत की, दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी भी बन जाती है। ये सब उत्तर पश्चिमी मानसून की वजह से, उत्तर पूर्वी, सॉरी, आप समझिए भाषा को। अब हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, क्योंकि एक और बरसात का जो रीजन है, बरसात का जो कारण है, रीजन से मतलब कारण, वो है पश्चिमी विक्षोभ, जिससे बर्फबारी होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से उतनी बर्फबारी नहीं होती। नैनीताल, मसूरी, हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। ये क्या होता है? बरसात के प्रकार भी हम बताएंगे। संवहनीय बरसात तब होती है जब बरसात ऊपर उठती है। जब बरसात जितना ऊपर उठती है उसकी आर्द्रता सामर्थ्य उतना तापमान कम होते ही गिर जाती है।
ये चीज आपको अलग से मुझे बतानी पड़ेगी। आर्द्रता सामर्थ्य, अपेक्षित आर्द्रता टॉपिक हम उसको जरूर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि बादल जब इस हाइट पर जाते हैं तो उनकी दिशा होती है। इसके लिए वायुदाब का चैप्टर मेरी पुराने वीडियोस में वो भी देखिए आप। फिलहाल उतना डिटेल में मैं जाऊंगा तो अलग से मुझे चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे। फिलहाल यही बता सकता हूँ कि ये पश्चिमी विक्षोभ इधर भूमध्य सागर से आता है इस तरह से, और इसमें काफी मात्रा में ठंडी जलवायु नमी होती है, और नमी के कारण ये भी सर्दियों में आता है। आप नैनीताल घूमने जाते हैं तो बरसात होती है, यही इसका मेन फैक्टर है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से ये पश्चिम विक्षोभ से बरसात होती है। इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए मुझे अलग से 2-3 वीडियोस पहले भी बनाए हैं, उनको देख लीजिए, अन्यथा बनाने पड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि जेट स्ट्रीम है बहुत हाइट पर चलती है, वायुदाब का चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, इसी वजह से मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इतना बता रहा हूँ कि भूमध्य सागर से आने वाली बहुत ऊंचाई पर स्थित विक्षोभ से जनरेट हुई हवाएं हैं जो बर्फबारी के लिए जिम्मेदार है भारत में। तो इस तरह से आप देखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून की हमने चर्चा करी, उसके कुछ अहम रीजन्स के बारे में बात की, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जितना हम आपको समझाने के लिए बता सकते थे उतना ही बता पाए। तो ये भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए ये आपको समझ में आया नहीं आया उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि इसके बाद हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, बरसात के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप जो टॉपिक कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले हमें तो बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।